बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने ऐसा दावा किया है कि बहुत सारी चाइनीज़ कंपनीज प्रोफेशनल हैकर्स को हायर कर रही है टू कैरी आउट साइबर अटैक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। हेलो दोस्तों, यश टीवी की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटीवायरस सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करने वाली एक इंडियन आईटी कंपनी के बारे में। अभी इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज़ ऐप को बैन करने के बाद साइबर अटैक्स के थ्रेट्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं और इंडियन डिजिटल सिस्टम ये इतना सिक्योर नहीं है अभी तक जो कि इन साइबर अटैक्स को आसानी से झेल पाए। तो ऐसी स्मॉल आईटी कंपनीज़ को एक बहुत ही बढ़िया वर्क मिल सकता है इन द फ्यूचर। सो लॉन्ग टर्म होराइजन के हिसाब से हमें इस स्टॉक को देखना है और क्या इस स्टॉक में हमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देखिए। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ऐसा वीडियो है और आपको बहुत कुछ नया सीखने मिल सकता है इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ अबाउट रुचि सोया लिमिटेड। सो रुचि सोया का मार्केट कैपिटल ये मैरिको लिमिटेड के भी ऊपर चला गया था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। मैरिको ये ऑलमोस्ट 40 साल पुरानी कंपनी है जो कि कोकोनट ऑयल, सफोला ऑयल और ऐसे अनेक प्रोडक्ट्स बनाती है। और रुचि सोया जो है इसे अभी अभी पतंजलि ग्रुप ने अक्वायर किया था इन नवंबर 2019। रुचि सोया का मार्केट कैपिटल ये पिछले 4 महीनों में 4,000 करोड़ रुपए से 45,000 करोड़ के भी ऊपर चला गया है। तो ये एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है और इसी वजह से सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि रेगुलेटर है इंडियन शेयर मार्केट का, इन्होंने एक नोटिस इशू किया था रिगार्डिंग अनयूजुअल ट्रेड्स इन रुचि सोया लिमिटेड। सेबी ने आलोक इंडस्ट्रीज़ को भी ऐसा ही एक नोटिस इशू किया है क्योंकि उनके भी शेयर प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा ऊपर भागने लगे थे। तो उन्होंने डिस्क्लोजर्स मांगी है कंपनीज से कि उनके शेयर्स के भाव इतने ऊपर क्यों जा रहे हैं, क्या इसमें कोई अनयूजुअल ट्रेड्स उन्हें दिखाई दे रहे हैं या नहीं। दोस्तों, इस वर्ष में रुचि सोया के प्रॉफिट्स जो है ये 100 गुना ज़्यादा बढ़े हैं। तो रुचि सोया का प्रॉफिट्स लास्ट ईयर 76 करोड़ रुपीज़ था जो इस साल 7,600 करोड़ रुपीज़ हो चुका है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव है कंपनी के लिए क्योंकि उनके प्रॉफिट्स बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली बढ़ चुके हैं। लेकिन उनका अगर हम लोग पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो कहानी थोड़ी अलग ही है क्योंकि ये कंपनी इंसॉल्वेंट हो चुकी थी, तो ये कंपनी लॉस में थी। और उसी को अगर हम लोग कंपेयर करें विद मैरिको लिमिटेड तो मैरिको लिमिटेड ये एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है और पिछले 10 से 15 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड इनका बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहा है। तो मैरिको लिमिटेड के प्रॉफिट्स भले ही रुचि सोया लिमिटेड से कम है, लेकिन मैरिको की प्रॉफिट्स परफॉर्मेंस में बहुत ही कंसिस्टेंसी है और ये हमें 10 से 15 साल तक हमेशा देखने मिली है। तो ये बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद स्टॉक हो जाता है एज़ कम्पेयर टू रुचि सोया लिमिटेड। रुचि सोया अभी अभी टेक ओवर किया है पतंजलि ग्रुप ने। सो अब हमें थोड़ा टाइम रुचि सोया को देना चाहिए। अगर आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना ही है तो लॉन्ग टर्म के विजन से इन्वेस्ट कीजिए और रुचि सोया के थोड़े आगे जाकर क्वार्टरली फिगर्स आने दीजिए ताकि आपको और भी बढ़िया अंदाज़ा मिल सके। तो दोस्तों, क्लियरली हमें भागने वाले स्टॉक्स के पीछे नहीं भागना है। अगर स्टॉक में क्वालिटी है तो आपको वो रीज़नेबल प्राइस पे ज़रूर मिल जाएगा। रुचि सोया के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जब रुचि सोया का शेयर प्राइस अराउंड 400 रुपीज़ के लेवल्स पर था और वो प्राइस तब भी मुझे जस्टिफाइड नहीं लग रहा था। और अभी रुचि सोया का शेयर प्राइस ये 1200 रुपये के लेवल पर टच हो चुका है। तो रुचि सोया में थोड़ा करेक्शन हमें देखने मिल सकता है इन द फ्यूचर। सो लॉन्ग टर्म विजन के लिए आपको बहुत ही बढ़िया स्टॉक्स चूज़ करने हैं जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आपको दे सकते हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये मोशन ऑफ ग्रेविटी काम नहीं करने वाला। लॉन्ग टर्म में अगर आपको अच्छे स्टॉक्स पकड़ने हैं तो उसके लिए आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पर जो कि है एंटीवायरस कंपनी से रिलेटेड। कंपनी का नाम है क्विक हील टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। ये एक पुणे बेस्ड कंपनी है। ये कंपनी मोस्टली सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। कंपनी का ब्रांड रिकॉल बहुत ही बढ़िया है।
आपने क्विक हील का नाम कहीं ना कहीं पर तो ज़रूर सुना होगा। कंपनी रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि एंटीवायरस प्रोटेक्शन, मालवेयर प्रोटेक्शन, इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोटेक्शन और क्लाउड सिक्योरिटी सर्विसेज भी ये प्रोवाइड करती है। कंपनी के मेजर रेवेन्यूज़ जो है, ऑलमोस्ट 70% ऑफ रेवेन्यूज़ ये रिटेल सेक्टर से आते हैं। तो इनके रिटेल बिजनेस में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है। कंपनी के बहुत सारे कॉरपोरेट क्लाइंट्स भी है, लेकिन उनका मेजर चंक ऑफ रेवेन्यूज़ जो है ये रिटेल से आता है। तो इनका क्लाइंट बेस ये बहुत बड़ा है और इस डेटा का ये आगे जाकर बहुत ही बढ़िया यूज़ कर सकती है। दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से कंपनी की सेल्स पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है। कंपनी जो पैकेजेस अलाउ करती है, जो ईयरली इनकी सर्विसेज होती है फॉर एंटीवायरस एंड इंटरनेट सिक्योरिटी, इसके ऊपर इनका सारा बिजनेस चलता है। और लॉकडाउन में इनके प्रोडक्ट्स के लिए कुछ डिमांड ही नहीं थी, तो इसी वजह से इनकी शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा गिर चुकी है और अभी इनकी शेयर प्राइस 115 रुपये पर आकर गिर चुकी है। दोस्तों, कंपनी का जो बिज़नेस है ये डोमेस्टिक मार्केट में भी है और इंटरनेशनल मार्केट में भी है। सो एंटीवायरस की सभी को ज़रूरत पड़ती है और कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही बढ़िया है। यानी अगर किसी प्रॉब्लम को इन्हें सॉल्व करना हो तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनली और बहुत ही फास्ट डिसीजन लेते हैं। तो कंपनी ऑल एंड ऑल ये बहुत ही बढ़िया है और इंडियन मार्केट में ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ के लिए बहुत ही हाई ग्रोथ पोटेंशियल है, क्योंकि आजकल इंडिया में साइबर अटैक्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर आप देख सकते हो तो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा साइबर अटैक्स पिछले 3-4 हफ्तों में दर्ज किए गए हैं। और दोस्तों, पूरे वर्ल्ड के बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने ऐसा दावा किया है कि बहुत सारी चाइनीज़ कंपनीज जो है वो प्रोफेशनल हैकर्स को हायर कर रही है टू कैरी आउट साइबर अटैक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। फ्यूचर में अगर कोई भी लड़ाई लड़ी जाएगी दो देशों के बीच में तो वो ऑनलाइन इंटरनेट के ज़रिए हो सकती है। अटैक अगर अटैक होगा तो वो बॉर्डर्स पे नहीं होगा, बल्कि कंट्री की इकोनॉमी पर होगा। और ऐसी विकट परिस्थिति में एंटीवायरस टेक्नोलॉजी कंपनीज को बहुत ही बढ़िया ग्रोथ पोटेंशियल मिल सकता है। अगर ऑनलाइन सिक्योरिटीज़ पे अटैक नहीं भी होता है तो भी कंट्री को अपनी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत और सिक्योर करने के लिए ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनीज की मदद लेनी ही पड़ेगी। जैसे न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ नहीं करना है ये सभी को पता है, लेकिन न्यूक्लियर वेपन हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है, ये सभी को पता है। इसी तरह इंटरनेट सिक्योरिटी भी होना बहुत ज़रूरी है, भले अटैक हो या फिर ना हो। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को। कंपनी का मार्केट कैपिटल अगर हम लोग देखें तो ये 700 करोड़ रुपए पे है, मतलब ये कंपनी एक माइक्रो कैप कंपनी है। उसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस ये 115 रुपये पे चल रहा है, जो कि इसकी बुक वैल्यू के बहुत ही करीब है। कंपनी का अगर हम लोग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो ये 17.8% है, सो वेल अबव 15% है। अगर कंपनी 100 रुपया इन्वेस्ट करती है बिजनेस में तो उसमें से कंपनी 17 से 18 रुपया कमा लेती है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो ये बहुत ही छोटा नंबर है, 11%। आगे जाकर कंपनी में धीरे धीरे ग्रोथ देखने हमें मिल सकती है। सेल्स ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें तो ये थोड़ा निराशाजनक है, जो कि सिर्फ 1% है। तो कंपनी की अगर जब तक सेल्स ग्रोथ नहीं बढ़ेगी तब तक कंपनी को ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिल सकती। तो दोस्तों, चलिए हम लोग कंपनी की पहले बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट कंपनी की अगर हम लोग देखें तो कंपनी ने 64 करोड़ रुपीस का इक्विटी शेयर कैपिटल इशू किया है। आगे रिजर्व्स में कंपनी के पास बढ़िया पैसा है। कंपनी का मार्केट कैपिटल ये 700 करोड़ है और उसके सामने अभी कंपनी के पास 580 करोड़ रुपीस रिजर्व्स में पड़े हैं। उसके बाद बोरोइंग्स उनकी ज़ीरो है। इस आईटी कंपनी अगर ज़ीरो बोरोइंग्स पर नहीं चलती तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि आईटी बिज़नेस में मार्जिन्स काफ़ी हाई होते हैं, तो बोरोइंग्स की मोस्टली उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बहुत ही क्लीन एंड क्लियर ऐसी बैलेंस शीट है क्विक हील टेक्नोलॉजीज़ की। अगर हम लोग उनकी प्रॉफिट एंड लॉस फिगर्स देखें तो जैसा कि मैंने पहले बताया, उनकी सेल्स जो है वो बहुत ही म्यूटेड है। सेल्स उनकी ज़्यादा बढ़ नहीं रही है और इसी वजह से स्टॉक प्राइस पे हमें वो इफ़ेक्ट देखने नहीं मिल रहा है। बाकी इनके मार्जिन्स बहुत ही बढ़िया है, 30 to 50% के इन्हें मार्जिन्स है प्रॉफिट्स, तो वो बहुत ही बढ़िया है। इंटरेस्ट
कंपनी को इंटरेस्ट पे ही नहीं करना, क्योंकि कंपनी के पास कोई लोन्स ही नहीं है, कंपनी ने कोई लोन नहीं उठाया है। इसके बाद अगर हम लोग नेट प्रॉफिट्स देखें तो वो भी बहुत ही कंसिस्टेंट है कंपनी के लिए, लेकिन ऐसा ही कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए, कंपनी को थोड़ी ग्रोथ भी दिखाना ज़रूरी है। तो जब तक ग्रोथ नहीं आती इनके नंबर्स में, तब तक ये स्टॉक ऐसे ही मंडराता रहेगा। तो क्विक हील ऑल एंड ऑल एक बहुत ही बढ़िया पिक लगता है इन द एंटीवायरस सेक्टर, लेकिन जब तक इनकी सेल्स ग्रोथ अराउंड 10 to 15% नहीं होती, तब तक कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे ही रहेगा। और जिस दिन उनकी सेल्स ग्रोथ बढ़ने लग जाएगी, तो ये स्टॉक आपको बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ कर सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपने यश टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करके रखिए, ताकि शेयर मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।